भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम शिशुपाल था। शिशु का मतलब होता है अंधा और शिशुपाल जन्म से ही अंधे थे। एक बार शिशुपाल भगवान बुद्ध के दर्शन की इच्छा से जैतवंत आश्रम आ पहुंचे और बुद्ध के दर्शन के बाद वह वहीं आश्रम में रुक गए। रात के समय में जब शिशुपाल आश्रम के बाहर अपने ध्यान में मगन हुए टहल रहे थे, तब उन्होंने जमीन पर चलने वाले कुछ कीड़ों मकोड़ों को कुचल दिया और वहां से चले गए। शिशुपाल अंधे थे, इस वजह से वह जमीन पर चलने वाले कीड़ों को नहीं देख पाए। अगले दिन सुबह आश्रम के शिष्यों ने जब उन कीड़ों मकोड़ों को मरा हुआ पाया, तब वह बुद्ध के पास गए और उन्होंने शिशुपाल की शिकायत की। बुद्ध ने उन शिष्यों की शिकायत सुनी और उन शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोगों ने शिशुपाल को उन कीड़ों को कुचलते हुए अपनी आंखों से देखा था? सभी शिष्यों ने मना कर दिया कि ऐसा होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा है। तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जैसे तुम लोगों ने शिशुपाल को कीड़ों को कुचलते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा है, वैसे ही शिशुपाल ने भी उन कीड़ों को जमीन पर चलते हुए नहीं देखा था। इसलिए शिशुपाल किसी भी पाप के दोषी नहीं है। आगे बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि शिशुपाल एक उन्नत आत्मा है, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इसीलिए शिशुपाल किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा की भावना रखकर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। तब यह सुनकर सभी शिष्यों ने भगवान बुद्ध से पूछा कि अगर शिशुपाल एक उन्नत आत्मा है, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो फिर किस पाप के फलस्वरूप उन्हें अंधा होकर पैदा होना पड़ा है। तब बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिशुपाल के एक पूर्व जन्म की कहानी बताई। बुद्ध ने उन शिष्यों को कहा कि शिशुपाल अपने एक पूर्व जन्म में चिकित्सक हुआ करते थे और लोगों का इलाज किया करते थे। उसने जानबूझकर एक औरत को अंधा बना दिया था। वह औरत उसके पास अपनी आंखों का इलाज करवाने आई थी और उस औरत ने चिकित्सक से वादा किया था, अगर उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई तो वह और उसके बच्चे जीवन भर चिकित्सक के गुलाम बनकर रहेंगे। धीरे धीरे उस औरत की आंखें ठीक होने लगी, मगर वह औरत डर गई कि अब उसे अपने वादे के अनुसार जीवन भर चिकित्सक का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आंखें ठीक हो गई है। चिकित्सक समझ गया कि औरत अपने वादे से पीछे हट रही है, इसलिए बदला लेने के लिए उसने उस औरत को एक ऐसी दवाई दे दी जिससे वह औरत जीवन भर के लिए अंधी बन गई। अपने इसी पाप के कारण शिशुपाल को कई जन्मों तक अंधा होकर पैदा होना पड़ा। शिशुपाल की कहानी बताने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि मन ही मुख्य है। इंसान की सभी प्रवृत्तियां मन से ही पैदा होती है। अगर कोई इंसान अशुद्ध मन के साथ कुछ बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे इस प्रकार पड़ जाता है जैसे कि बैलगाड़ी के पहिए बैल के पीछे पीछे चलते हैं। उस दिन शिशुपाल की कहानी सुनने के बाद सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह कहानी हमें यही बताती है कि अनजाने में बिना किसी बुरी भावना के अगर कोई कर्म गलत हो जाए तो वह पाप नहीं कहलाता है। जैसे कि शिशुपाल ने अनजाने में उन कीड़ों को कुचल दिया, उसने यह कर्म किसी भी बुरी भावना के साथ नहीं किया था, इसीलिए शिशुपाल किसी भी पाप के दोषी नहीं थे। लेकिन अगर किसी बुरी भावना के चलते कोई किसी के साथ बुरा करता या बोलता है तो उसे उस गलत कर्म का पाप लगातार दुखों के रूप में भोगना ही पड़ता है। जैसे शिशुपाल को भोगना पड़ा, कई जन्मों तक उसे अंधा होकर पैदा होना पड़ा। हम सभी इंसान अच्छे बुरे कर्म करते हैं, हम सबसे गलतियां भी होती है, लेकिन महत्वपूर्ण है तो इंसान की भावना। अगर आपका मन शुद्ध है तो भूल भी क्षमा हो जाती है, लेकिन अगर आपकी भावना गलत है तो उस गलत भावना के साथ आप जो भी कर्म करते हैं या बोलते हैं उसका बुरा फल आपको भोगना ही पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।